अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरों के अलावा कुछ और ज़रूरी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ, जिसमें एक अपडेट ऐसी है जिसे इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान से जो लोग सऊदी जाने वाले हैं उन्हें इस अपडेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से सऊदी अरब में वर्क वीजे पर जाना चाहते हैं, काम करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, कुछ कंडीशन रखे गए हैं, जिसके बाद ही वो अब सऊदी अरब में काम के वीजे पर जा पाएंगे, जिसके बारे में आगे इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा एक जानकारी, वो एयरलाइंस की तरफ से मुसाफिरों को मुआवजा देने की एक अपडेट आई है, जिसमें कुछ मुसाफिरों को एयरलाइंस की तरफ से मुआवजा दिए गए हैं। तो अगर आपके साथ में भी कभी ऐसा हो जाए तो आपको भी ये मुआवजा मिल सकता है। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि तुर्की और सीरिया में आए हुए भूकंप की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा तबाही हो गई है, और वहां पर होने वाले इस तबाही की ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिसे देखने के बाद में कठोर से कठोर दिल का आदमी भावुक हो जा रहा है। तो इसके लिए सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब के अंदर तुर्की के मदद के लिए एक कैंपेन चला रही है, जिसमें लोग अपनी हैसियत के मुताबिक दान कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो इस अपडेट के बताने से लगभग 10 से 12 घंटे पहले तक कुछ ही देर में सऊदी अरब के अंदर लोगों ने लगभग 75 मिलियन रियाल का दान किया है, डोनेट किया है, जिसमें सिर्फ एक ही आदमी ने 10 मिलियन रियाल का डोनेशन दिया है। और इसके लिए अल राजी बैंक की तरफ से एक अकाउंट नंबर जारी किया गया है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस अकाउंट नंबर के जरिए भी आप अपनी हैसियत के मुताबिक तुर्की को मदद कर सकते हैं। और अगर आपको इस बैंक अकाउंट नंबर के बारे में तस्दीक करनी हो तो आप गूगल पर जाकर कर सकते हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक अपडेट और आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि तुर्की के अंदर फंसे हुए 45 सऊदी शहरियों को निकाल लिया गया है और एक सऊदी महिला की तलाश अभी जारी है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी हुई कुछ जरूरी खबरों के बारे में। तो देखिए, नवंबर 2022 में इंडिया से सऊदी अरब में 5 प्रोफेशन के वर्क वीजे पर जाने वाले लोगों के लिए एक अपडेट आई थी, जिसमें कहा गया था कि अब इंडिया से कोई भी आदमी सऊदी अरब में काम करने के लिए इन 5 प्रोफेशन पर जाएगा, इस 5 तरह के कामों के वर्क वीजे पर जाएगा, तो उसे सबसे पहले मुंबई और दिल्ली में जाकर इन कामों का एक टेस्ट देना पड़ेगा, और उस टेस्ट में पास होने के बाद में ही वो सऊदी अरब जा सकता है। और सऊदी अरब में जाने के बाद में भी उसे 2 बार अपने प्रोफेशन का एग्जाम, उसका टेस्ट देना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से 23 तरह के कामों को सिलेक्ट किया गया है, लेकिन इसमें अभी सिर्फ इन 5 पेशों पर ही एग्जाम हो रहा है, इसका टेस्ट हो रहा है, जिसमें प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, ऑटो इलेक्ट्रीशियन हैं, यानी जो गाड़ियों के इलेक्ट्रीशियन होते हैं, इसके अलावा वेल्डर और एसी टेक्नीशियन। इन 5 पेशों के लिए अगर कोई भी शख्स सऊदी अरब में काम करने के लिए जाना चाहता है तो उसे सबसे पहले मुंबई या दिल्ली में जाकर इसका टेस्ट देना होगा। तो देखिए, इसकी शुरुआत सबसे पहले पाकिस्तान से हुई थी, जिसके बाद यही नियम इंडिया वालों के लिए लागू कर दिया गया। लेकिन इसमें एक नई अपडेट आई है, जिसमें यह कहा गया है कि अब बांग्लादेश से जितने भी लोग सऊदी अरब में इन पेशों पर काम करने के लिए जाएंगे तो उन्हें भी सबसे पहले अपने मुल्क में इसका इम्तिहान देना पड़ेगा, जिसके बाद अगर वो पास हो जाते हैं फिर उन्हें वहां का वीजा दिया जाएगा, और वहां जाने के बाद में भी उन्हें 2 बार इसका एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बाद उन्हें अपने काम का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट, एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो ये तस्वीर सऊदी में बनी हुई रोबोट सारा की है, जिसे एक औरत का शक्ल दिया गया है और इसका नाम सारा रखा गया है। ये रोबोट अरबी लैंग्वेज में, यानी सऊदी भाषा में, लोगों से कई विषयों पर, कई सब्जेक्ट पर बात कर सकती है। तो सऊदी अरब के अंदर फिलहाल एक प्रदर्शनी चल रही है, जिसमें इस रोबोट को
रखा गया है। इसके अलावा अगली जानकारी वो सेहती एप्लीकेशन को लेकर के, जिसमें बताया गया है कि सेहती एप्लीकेशन का नया वर्जन लॉन्च किया गया है। तो अगर आपकी मोबाइल में अभी भी सेहती एप्लीकेशन है तो आप अगर चाहें तो उसे अपडेट कर सकते हैं, या अगर नहीं है तो उस नए वर्जन को आप अपनी मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं ये सऊदी अरब के अंदर रहने वाले हर गैर मुल्की को पता ही होगा। इसके अलावा अगली अपडेट वो स्पाइस जेट एयरलाइंस की तरफ से आई है, जिसमें बताया गया है कि 3 पैसेंजरों को 63,457 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए हैं। तो देखिए, ये अपडेट आज की नहीं है, ये अपडेट पुरानी है, लेकिन इसमें एक जानकारी छुपी है जिसे आप लोग को जानना चाहिए। तो देखिए, हुआ यूं था कि कुछ पैसेंजर इंडिया में ही वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, लेकिन इन 3 यात्रियों को एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में बोर्डिंग कार्ड नहीं दिया गया, बोर्डिंग पास नहीं दिया गया, जबकि ये तीनों फ्लाइट टाइमिंग के हिसाब से 1.25 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। यानी पूरे 75 मिनट फ्लाइट टाइम के पहले ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे, लेकिन फिर भी इन्हें बोर्डिंग कार्ड नहीं दिया गया और इन्हें एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया कि आप लोग लेट हो गए हो। जिसके बाद इन्होंने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, इसका कंप्लेन करवाया, जिसमें स्पाइस जेट एयरलाइंस को दोषी पाया गया। जिसके बाद टिकट के पूरे पैसों के साथ में कुल मिलाकर 63,457 रुपए की पेनाल्टी उस एयरलाइंस पे लगी, जिसे पैसेंजरों को देने के लिए कहा गया। तो इसकी जानकारी आप लोगों को भी होनी चाहिए कि अगर आपके साथ में भी कभी इस तरीके का कोई वाकया होता है जिसमें एयरलाइंस वाले आपके साथ में कुछ इस तरीके का व्यवहार करते हैं, तो आप भी उनके खिलाफ में कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, लेकिन सबूत आपके पास जरूर होना चाहिए। तो ये थी इस वीडियो की कुछ जरूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।